हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अरुणा। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है स्पेशल डे, वो है 15 अगस्त। तो इस सुनहरे मौके पर मैं एक छोटा सा संदेश देश के नाम देना चाहती हूँ। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी ज़िंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त हमारे देश के लिए सबसे बड़ा दिन है। आज ही के दिन हमारे देशवासियों ने सदियों की परतंत्रता से मुक्ति पाई थी। आज ही के दिन सन 1947 में हमारे देशवासियों ने आज़ाद फिज़ा में सांस लेना शुरू किया था। स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति मिली थी और आज़ाद भारत की तकदीर लिखना शुरू की गई थी। हमारे पूर्वजों ने इस स्वतंत्रता के लिए बड़ी कीमत चुकाई है। हज़ारों लोगों ने काला पानी की यातना को सहा और लाखों लोगों ने अंग्रेज़ सत्ताधारियों की लाठी खाई। तब जाकर ये अमूल्य आज़ादी हमारे किस्मत में आई। इस आज़ादी के लिए भारत के नौजवानों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और फांसी के फंदे पर आज़ादी के तराने गाते हुए झूल गए। ये देश शहीद भगत सिंह, सुखदेव को कैसे भूल सकता है। ये वो वीर थे जिन्होंने हमारे रंग दे बसंती चोला की उद्घोष पर भारत माता के चरणों में अपने प्राणों को अर्पित कर दिया था। भारत की आज़ादी सिर्फ एक ज़मीन की आज़ादी तक सीमित नहीं थी, ये उससे बढ़कर एक संस्कृति की आवाज़ी का तुमुल घोष था, जिसका नाद पूरी दुनिया में आज तक सुनाई दे पड़ रहा है। आज भारत चंद्रमा तक पहुंच गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब कोई भारतवासी भारत में बने चंद्रयान में बैठकर चंद्रमा की धरती पर उतरेगा और तिरंगा फहराएगा। हम भारतीयों ने अपनी आज़ादी का सदुपयोग किया है और अपने देश को एक बेहतर मुल्क बनाने की भरसक कोशिश की है। भारत एशिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। आज जहां दुनिया भर में तानाशाही और आतंकवाद का नाग सिर उठा रहा है, वहीं भारत अभी तक अपनी वसुदेव कुटुंबकम के दर्शन की वजह से काफ़ी हद तक इन अभिशापों से बचा हुआ है। भारत की विविधता की एकता ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है और दुनिया को शांति का दिया उसका संदेश ही उसका नैतिक बल है। हमें अपनी इस पूंजी और बल को बचा कर रखना होगा। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं सभी भारतीयों से आह्वान करती हूँ कि आइए इस देश की संस्कृति को ज़्यादा सुंदर बनाने का संकल्प करें। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आपसे एक और अपील करना चाहती हूँ कि एक नागरिक के तौर पर देश को अपना समझें। सभ्यता और संस्कृति के मामले में भारत ने हमेशा पूरी दुनिया को राह दिखाई है। आज भी प्राचीनतम सभ्यताओं में भारत का नाम सबसे पहले आता है। हमें अपनी इस विरासत को संभालना होगा, एक अच्छा नागरिक बनने का संकल्प लेना होगा। आइए एक नागरिक के तौर पर हम प्रतिज्ञा लें कि देश को सुंदर, स्वच्छ और प्रगतिवान बनाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। अंत में मैं अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक छोटी सी कविता के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तिष्क है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी दो विशाल जंगाएं हैं। कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। ये चंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी कोई हमारी अस्थियों को कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज़ सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे।